सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज में वाइल लूप क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक फाइल बना के रखी है और इसके अंदर मैंने बेसिक स्ट्रक्चर भी लिख लिया है हमारा कोड का। तो अच्छे से समझते हैं वाइल लूप एक्चुअली होता क्या है। तो आ जाओ मेरे साथ। तो ये भी एक तरीके से फॉर लूप की तरह ही होता है, बस इसमें हमें पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है। हम पहले फॉर लूप के अंदर ही इनिशियलाइज करना पड़ता था, बट हम वाइल लूप के अंदर वाइल लूप के बाहर ही इनिशियलाइजेशन कर सकते थे। When to use while loop, you repeat along as a condition true. It might not run at all if a condition isn't true from start. मतलब ये तभी चलेगा अगर कंडीशन ट्रू होगी, अगर कंडीशन पहले ही फॉल्स होगी तो ये कभी चलेगा ही नहीं। तो कुछ इस तरीके से तो हमारा कुछ वाइल लूप का सिंटैक्स ऐसे देखने को मिलता है। हम बाहरी इनिशियलाइजेशन करते हैं और वाइल लूप के अंदर हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं। फिर कंडीशन देने के बाद इसके अंदर हम एक कोड लिखते हैं और इस कोड के नीचे हम यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यूज़ करते हैं। तो चलो इसे हम अच्छे से एग्जांपल में समझने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करूँगा। मैं यहाँ पे पहले इनिशियलाइज करूँगा हमारा इंट आई और 1। तो हमने एक आई वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने 1 रखा है। तो ये हम यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ करेंगे और हमने पहले कंडीशन पढ़ी थी कैसी होनी चाहिए, इनिशियलाइजेशन पहला आना चाहिए, इसके बाद ही हम वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कंडीशन देंगे i इज़ लेसर देन इक्वल्स टू 5 करेंगे। तो मतलब i जब तक 5 नहीं होगा तब तक इसको चलाओ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंटफ के अंदर हम यहाँ पे %d देंगे विथ \n न्यू लाइन के लिए, और हम यहाँ पे i को प्रिंट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे i को प्रिंट करेंगे, बट पहली एक बात, ये कंडीशन देखते अभी कैसी चलती है। तो एक तरीके से पूरा लूप में आ चुका है क्योंकि हमने यहाँ पे गलती की है। आप देख सकते हो अब ये रुकने नहीं वाला क्योंकि हमने यहाँ पे एक i++ नहीं लगाया। तो मैंने VS कोड को फिर से यहाँ पे ओपन किया है क्लोज करके। तो अभी आई थिंक वो लूप से निकल गया है। तो अब मैं यहाँ पे i++ करूँगा क्योंकि इसी के हेल्प से हम अच्छे से यहाँ पे लूप्स को यूज़ कर सकते हैं। और वो लूप में क्यों चला, क्योंकि हमारा जो i था वो 1 था, तो वो कंटिन्यूसली 1 पर ही अटका रहा, उसकी कोई इंक्रीमेंट नहीं हुई। इसलिए i इज़ लेस देन ऑलवेज 5 होता, इसलिए वो एकदम लूप में फंस गया था। तो इसलिए हमारा वहाँ पे लूप नहीं चल पाया, हम इन्फिनिटी लूप में फंस गए। बट हमने अभी यहाँ पे कंडीशन डाल दिया, इंक्रीमेंट डाल दिया है। तो जब तक ये कंडीशन इसकी चलेगी तब तक ये प्रिंट होगा। तो अब हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। तो देखो अभी प्रिंट हो चुका है फ्रॉम 1 2 3 4 5। तो हमने कंडीशन क्या दी थी, इक्वल्स टू 5, मतलब जब तक 5 इक्वल नहीं हो जाता हमारे 5 तक, तब तक इसे रन करो। तो कुछ इस तरीके से हमारा वाइल लूप यहाँ पे वर्क करता है। यहाँ पे हम और भी यहाँ पे अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो मैं इसे कमेंट करता हूँ। तो आपको एक बात यहाँ पे वैसे पता चल गई कि जब तक हम कोई इंक्रीमेंट यहाँ पे नहीं देते तो नहीं तो वो हमारा जो भी लूप होता है वो इन्फिनिटी लूप में फंस जाता है। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंट a इक्वल्स में यहाँ पे 3 दूंगा और हम यहाँ पे वाइल लूप का एक लिख लेंगे। और एक बात यहाँ पे ध्यान देना, मैं यहाँ पे कंडीशन देने वाला हूँ printf, और इसके अंदर मैं a प्रिंट करूँगा। और अब कंडीशन रह गई, तो हम यहाँ पे देंगे a इज़ लेसर देन 17। तो इसे लेसर कर दो। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको क्या करूँगा, a को इक्वल्स टू इसके अंदर डालूंगा और मैं करूँगा a को 4 टाइम प्लस करो। तो ये भी एक तरीके से इंक्रीमेंट ही होता है। आपको अगर बोल दूँ तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और हम प्लस इक्वल्स टू भी पढ़ा था हमने, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको एक सिंपल से आपको समझने के लिए, एज अ बिगिनर आप हो तो मैं यहाँ पे इसे ऐसे करूँगा a+4। तो ये एक तरीके से हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दी। मतलब क्या करना, प्रिंट करो जब तक, अभी हमारा जो है यहाँ पे 3 है, तो जो भी 3+4 कितना होगा, 7 होगा, है ना। तो फिर वो 7 पे जाएगा डायरेक्टली। मतलब यहाँ पे जो 3 था, अभी वो जब इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे सीधा 7 आएगा। 7 के बाद 11 होगा, तो 11 होने के बाद फिर यहाँ पे कंपेयर करेगा कि 11 छोटा है 17 से, हाँ, तो फिर से यहाँ पे 4 से बढ़ेगा, फिर 15 होगा। जैसे 15 होगा तो हमारी जो ए वाली कंडीशन होती है जो 15 है अभी, वो लेस देन यहाँ पे 17 है, तो ये भी
कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ही फिर से ट्रू होगा तो हमारा जो भी यहाँ पे 15 था, जब अब वो उसे प्लस करेगा तो एक्चुअली में यहाँ पे वो अटक जाएगा। मतलब जब हम 15 को 4 से प्लस करते हैं तो 19 आता है, तो क्या 19 छोटा है क्या 17 से? नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो पूरी तरीके से हम बाहर आ जाते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे बाहर प्रिंट करके देखते हैं हमारा जो भी ए है तो उसकी वैल्यू अभी क्या आने वाली है। ठीक है, तो आ जाओ अभी हम इसे प्रिंट करते हैं। तो ए कितने बार चला आप ध्यान से देखना, 1 2 3 4, तो ए 4 टाइम्स चला और हमारा जो ए का वैल्यू है यहाँ पे वो है 19। यहाँ इसे जूम करके दिखाता हूँ। ए हो चुका है 4 टाइम प्रिंट और जो हमारा लास्ट में हमने जो यहाँ पे ए प्रिंट किया है वो है यहाँ पे 19। तो हमारा जो भी यहाँ पे ए का आंसर आया वो 19 बना। जैसे कि मैंने आपको बोला था 15 + 4 19 होता है। क्या 19 छोटा है 17 से? नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो वो 4 टाइम ही चला हमारा जो भी ए था। तो पहले कैसे चला 3, फिर ए प्रिंट हुआ, फिर प्रिंट हुआ 7, फिर ए प्रिंट हुआ दूसरी बार, फिर यहाँ पे फिर से प्रिंट हुआ 11, तो बाद में फिर से यहाँ पे 3 बार ए प्रिंट हुआ और जैसे यहाँ पे 15 हुआ तो 4 टाइम ए प्रिंट हुआ और इसके बाद फिर से 15 से प्लस हमने 4 किया तो यहाँ पे वो फॉल्स हो गया। फिर ये डायरेक्टली बाहर आ गया और हमने यहाँ पे जो भी ये था हमारा 19 है अभी एक्चुअली, कुछ इस तरीके से है ना। तो आपको ये भी अच्छे से पता चल गया। तो एक तरीके से अभी जो भी हम सीखने वाले हैं तो ऐसा समझो कि हम यहाँ पे एक प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं इसे भी कमेंट कर रहा हूँ और अभी मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाऊंगा और ये एग्जांपल बहुत बढ़िया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंट आई इक्वल्स में यहाँ पे 3 करूँगा और इसके बाद वाइल लूप में हम एक कंडीशन देंगे जो होगी आई नॉट इक्वल्स टू 17। मतलब ये भी एक तरीके से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट लिया आपके ब्रेन को खेलने के लिए। इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे, हम इसमें बी प्रिंट करेंगे थोड़ा सा स्पेसिंग के साथ और इसके बाद मैं फिर से यहाँ पे आई को इक्वल्स करूँगा आई + 4। ये भी 4 टाइम बढ़ेगा बट अभी ध्यान से देखना। तो ये वर्क कैसे करेगा, जो भी हमारा 3 था वो देखेगा क्या इक्वल है क्या 17 से? नहीं, इक्वल नहीं है, बट ये कंडीशन क्या देगा, ट्रू देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगाया है जो करता है ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू। तो जैसे यहाँ पे ये 3 जो था हमारा इक्वल है क्या, नहीं, तो एक तरीके से इन्फिनिटी लूप में अटक जाता है क्योंकि यहाँ पे प्लस होगा, 3 + 4 यहाँ पे 7 होगा, फिर 7 + 4 यहाँ पे 11 होगा और 11 + 4 यहाँ पे 15 होगा और 15 + 4 यहाँ पे 19 होगा। बट हम यहाँ पे कंडीशन 17 को टच ही नहीं कर पा रहे। मतलब जो भी यहाँ पे कंडीशन बन रही है वो एक तरीके से ट्रू बन रही है। तो हमने क्या पढ़ा था, जब तक कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी तब तक हमारा लूप चलेगा। तो जब भी हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा लूप यहाँ पे रुक जाता है। बट ये आपको ध्यान रखना था, है ना। बट यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई नहीं, मतलब फॉल्स हो ही नहीं रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे 17 को 17 से इक्वल नहीं किया है ना, इसलिए कंडीशन एक तरीके से फॉल्स नहीं हो रही, ट्रू हो रही है। क्योंकि एक तरीके से जो नॉट इक्वल टू होता है वो हमें क्या दिखाता है, ट्रू को फॉल्स दिखाता है। तो एक तरीके से एक कंटिन्यू यहाँ पे ट्रू हो रहा है हमारा पूरा कंडीशन जो है यहाँ पे एक्चुअली में फॉल्स ही है बट नॉट इक्वल टू इसे ट्रू बना रहा है। इस तरीके से हम इन्फिनिटी लूप में फंस गए। तो हम इसे रन करके देखते हैं। तो देखो ये एक्चुअली में बहुत बार रन कर रहा है क्योंकि एक तरीके से ये इन्फिनिटी लूप में फंस गया है। तो आपका मशीन का ध्यान रखना, आप इसे फिर से बंद करके चालू करना। ओके, तो मैंने यहाँ पे फिर से बंद करके चालू कर लिया और इसका ध्यान रखना, मैंने आपको ये अच्छे से समझाने के लिए इसे यहाँ पे यूज़ किया है। तो अभी हम देखने वाले हैं वाइल लूप के साथ ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करने वाले हैं। अभी हम यहाँ पे इंट आई इक्वल्स 0 लिखूँगा, वाइल को हम यहाँ पे एक तरीके से आई लेस देन माइनस लेट्स से लेस देन 10 करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ, इसके अंदर हम देंगे %d\n और इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे आई को। बट अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आई को यहाँ पे ++ करेंगे। तो अब हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और ब्रेक स्टेटमेंट के यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे एक कंडीशन देनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा और मैं कहूँगा आई जब इक्वल होगा 5 से
तब हमारा जो भी ये लूप है इसे ब्रेक कर दो। तो ये क्या होगा, जब भी आई हमारा इंक्रीज़ होगा, जैसे आई यहाँ पे प्लस प्लस होके 5 हो जाएगा तो ये रुक जाएगा। तो एक्चुअली में ये कहाँ तक प्रिंट होगा, 0 1 2 3 और 4 तक ही प्रिंट होगा। और जैसे यहाँ पे 5 तक पहुँच गया तो इसे यहीं पे रोक देगा और इसे यहाँ पे प्रिंट ही नहीं करने देगा। तो चलो हम इसे अच्छे से प्रिंट करके देखते हैं। तो देखो जैसे मैंने कहा था 1 2 3 और 4 तक यहाँ पे प्रिंट हुआ। जैसे यहाँ पे कंडीशन हो गई है हमारी 5, तो हमारे इसने रोक दिया ब्रेक स्टेटमेंट ने और इसे आगे बढ़ने ही नहीं दिया। तो चलो अब हम देखने वाले कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है वाइल लूप के साथ। तो यहाँ पे हम हमारा कोड लिखेंगे इंट आई इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे 0 करूँगा और वाइल को चलाओ। हम यहाँ पे कंडीशन देंगे आई इज़ लेस देन 5 और मैं इसी के अंदर प्लस प्लस करना चाहूँगा सबसे पहले। मतलब पहले यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब जो 0 होगा वो 1 से स्टार्ट होगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट एफ करेंगे %d\n और हम यहाँ पे आई को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। बट सबसे पहले हम यहाँ पे कंटिन्यू सीखने वाले हैं। तो कंटिन्यू सीखने के लिए हम यहाँ पे कंटिन्यू की एक की लगानी पड़ेगी। बट सबसे पहले कंडीशन देना पड़ेगा, जब तक आई इक्वल्स टू 3 नहीं हो जाता तब तक यहाँ से कंटिन्यू कर दो। यहाँ से कंटिन्यू कर दो इसको जब तक आई 3 हो जाता है ना। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो देखो आंसर कैसे आया है। अभी जैसे कंपाइलर ने देख लिया, हमने आई को यहाँ पे प्लस कर दिया और उसने कंडीशन देख लिया यहाँ पे क्या इक्वल्स टू है, यहाँ पे क्या मतलब इक्वल है 3 से आई, तो नहीं, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ। फिर से या फिर इसके नीचे प्रिंट हो गया। फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट हुई, फिर यह कंडीशन हमारी जो भी है उसने पास किया। फिर 2 क्या 3 से इक्वल है, नहीं। फिर से जब भी 3 पे आ गया, मतलब जब हमारा आई 3 पे आ गया तो इसने 3 से इक्वल यहाँ पे इसे ट्रू कर दिया। तो जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है, जो भी यहाँ पे हम इक्वल करते हैं वो वैल्यू जब भी उसके इक्वल आती है तो उसको स्किप करता है और यहाँ से फिर से कंटिन्यू करता है। मतलब फिर से यहाँ पे प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद फिर से इंक्रीमेंट होगी, जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3 यहाँ पे प्रिंट ही नहीं हुआ, 1 2 4 और 5 ही यहाँ पे प्रिंट हुआ। तो कुछ इस तरीके से हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क करता है। सो इस वीडियो में हमने अच्छे से सीख लिया है वाइल लूप के साथ कैसे वर्क किया जाता है और ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट भी वाइल लूप के साथ अच्छे से सीख लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम देखने वाले हैं डू वाइल लूप एक्चुअली में कैसे वर्क करता है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग and share with your friends and take care. Bye bye.